नमस्कार साथियों। वर्तमान परिदृश्य में मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के ऐसे परिवार जो इन्फ्लेशन के कारण उनको अपने जीवन यापन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अगर इन्हीं परिवारों में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी हैं तो उनकी परेशानियां और ज़्यादा विकट होती जाती हैं। उसका कारण है कि पब्लिक स्कूलों के द्वारा हर वर्ष स्कूलों की फीस बढ़ाई जाती है और कोई ना कोई अतिरिक्त शुल्क जो है बढ़ाए जाने के कारण, चाहे उसमें जो है पाठ्य पुस्तकें हों, महंगी पाठ्य पुस्तकें हैं या स्कूल ड्रेस है या अन्य ऐसे खर्चे हैं या एडमिशन फीस है जो कि प्रतिवर्ष ली जा रही हो, उसके कारण अभिभावक अत्यंत परेशान हो जाते हैं और उनको बच्चों की स्कूल फीस को जुटाने के लिए ऐसे परिवारों को अपने कुछ अन्य आवश्यकताओं के साथ समझौता करना पड़ता है। अभिभावक अपने मन में कुंठित होते जाते हैं, लेकिन चूंकि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हों तो वो स्कूल के इन गतिविधियों का जो है न तो विरोध कर पाते हैं, न तो उनके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत कर पाते हैं। पब्लिक स्कूलों के द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाए जाने वाली फीस के संदर्भ में फरवरी मार्च में या अप्रैल तक कुछ सामाजिक संगठन जरूर आगे आते हैं, वह कुछ आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन उसके बाद अप्रैल के बाद भी उनकी आवाज़ें जो है कहीं नेपथ्य में चली जाती हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पब्लिक स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के संबंध में कोई प्रयास नहीं हुआ। उसको अंकुश करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं। ऐसा कोई रेगुलेशन अभी तक जो है अस्तित्व में नहीं आया। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर ऐसा लगता है या तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी है अथवा पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट या उनका समूह इतना मजबूत है कि ऐसे किसी भी प्रयास को वे विफल करने में अभी तक सफल रहे हैं। साथियों, भारत के संविधान के 86 अमेंडमेंट्स के द्वारा 2002 में 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। इसके सापेक्ष भारत सरकार के द्वारा 2009 में द राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रख्यापित किया गया। एक्ट की धारा 3 में ये व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को अपने नाइबरहुड में, अपने पड़ोस में अनिवार्य और कंपलसरी एजुकेशन राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे और इसके संबंध में जो है नियम बनाए जाएंगे। अधिनियम के नियम 8 में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि अभिभावक अपनी स्वेच्छा से किसी ऐसे विद्यालय जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित नहीं है, ऐसे पब्लिक स्कूल में प्रवेशित करवाते हैं तो उनकी शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं होगी। साथियों, अद्यतन महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों के द्वारा पब्लिक स्कूलों के द्वारा बढ़ाई जा रही फीस को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशन बनाए गए हैं। साथियों, हमारे प्रदेश में पब्लिक स्कूल्स के द्वारा बढ़ाई जाने वाली फीस को नियंत्रित करने के लिए सिविल सोसाइटीज़ को आगे आना चाहिए। उनको न केवल राजनीतिज्ञों से बातचीत करनी चाहिए बल्कि सरकार से और पब्लिक स्कूल के संगठन से भी जो है मिल करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये भी निर्बाध है कि पब्लिक स्कूलों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इमदाद या उनका आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। पब्लिक स्कूलों को फीस के रूप में जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसी के द्वारा स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की व्यवस्था, उसका रखरखाव, अपने टीचर्स और अन्य कर्मचारियों का वेतन और ये सारे जो है खर्चे उनको करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे जो है हमारे जो पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन के हमें बहुत सारे दूर दराज के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमारी इकोनॉमी का भी एक बड़ा पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हमें जस्टिफाइड तरीके से पब्लिक स्कूल्स, सरकार और राजनीतिज्ञों से बातचीत करके इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि बातचीत से किसी भी समस्या का बहुत आसानी से हल निकल सकता है और इसमें बातचीत के द्वारा ही हमें जो है इस पर विचार करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर ये सारे समूह एक साथ टेबल पर बैठते हैं तो इसका कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। धन्यवाद।